मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर पहुंच गए हैं। होटल सूर्यगढ़ में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। वहीं इससे पहले सीएम ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायकों को संतुष्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। जैसलमेर पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीजेपी पर जमकर आज बरसे हैं। जब वो जयपुर में एयरपोर्ट के बाहर थे तो मीडिया से उन्होंने बात की और आज शाम विधायक दल की भी बैठक होने वाली है। विधायक दल की बैठक में रणनीति बनेगी आगे की, और जो जानकारी है कि कल ये सभी विधायक जो कि जैसलमेर में होटल सूर्यगढ़ में रुके हुए हैं, वो सभी विधायक कल जयपुर वापस आएंगे। जो अहम बातें हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो आज कही हैं, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। 100 से अधिक लोगों को इतने लंबे समय तक एक साथ रहना, और एक आदमी टूट के नहीं गया। एक आदमी पूरा जोर लगा लिया। बीजेपी के नेताओं ने पूरा षड्यंत्र किया सरकार को किसी कीमत पे गिराना, हम लोगों को किसी कीमत पे गिराना है। उस माहौल के अंदर अगर हमारे एमएलए एक आदमी छोड़ के नहीं गए, एक आदमी। आप कल्पना कीजिए। और मैंने उनको कहा है कि आप लोगों ने इतिहास बना दिया, और जब तक मैं रहूंगा जिंदा तब तक आपका अभिभावक के रूप में रहूंगा। ये मैंने उनको कहा है और मेरा फर्ज बनता है। शाम में यह बैठक होनी है। सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति और विधानसभा सत्र पर चर्चा होगी। विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा होगी। सीएमआर में 3 निर्दलीय विधायकों ने सीएम से मुलाकात की। ओम प्रकाश हुड्डा, खुशबीर सिंह जोचावर और सुरेश टांक सीएम से मिले। इस दौरान प्रदेश के ताजा सियासी घटनाक्रम पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि तीनों विधायक पायलट खेमे के थे, लेकिन कल के घटनाक्रम के बाद ये विधायक जयपुर लौट आए और आज सीएम से मुलाकात की। अब करीब 1 महीने से जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है, उसको लेकर के सचिन पायलट ने आज न्यूज 18 से बात की। कुछ अहम बातें रही हैं, 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं कि वो क्या थी। उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत जी का मैं सम्मान करता हूं। मैंने गहलोत जी के साथ मिलकर संघर्ष किया है। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। जिनका सरकार बनाने में योगदान, उनको सम्मान मिलना चाहिए। सहयोगी के खिलाफ राजद्रोह का आरोप सही कैसे, ये सवाल उन्होंने पूछा। मैंने हमेशा से कहा है कि मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत नहीं, सिद्धांतों का मुद्दा मैंने उठाया है। मैंने आलाकमान के सामने कोई मांग नहीं रखी है। हाईकमान के ऊपर सारा फैसला मैंने छोड़ दिया है। राजस्थान मेरी कर्म भूमि है और रहेगी, ये बात भी उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जनता की सेवा करना ही हमारा धर्म और कर्म है। देखिए, जैसा आपको कल भी मैंने कहा था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है। मैंने और मेरे कुछ विधायक साथियों ने कुछ इश्यूज को रेज किया था, और मैं समझता हूं कि एक लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर हम लोगों ने उन मुद्दों को उठाया जो मैं समझता हूं हमारी गवर्नमेंट और संगठन के लिए बहुत ज़रूरी थे। राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत द्वेष, ग्लानि या दुर्भावना की कोई स्थान नहीं है, और मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि राजनीतिक संवाद हो, शब्दों का चयन हो, शब्दावली हो, बहुत सोच समझ के अपनी बातों को रखना चाहिए। और किसी व्यक्ति की बात नहीं है, सिद्धांतों की बात है, इश्यूज की बात है। सबने योगदान दिया, लेकिन एज कांग्रेस प्रेसिडेंट मेरी जिम्मेदारी थी कि जिन वर्कर्स को, जिन लोगों ने हम पर भरोसा रखा, सरकार बनने के बाद
उनको महत्व दिया जाए, उनके काम किए जाएं, उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरें। ये काम मेरा नहीं, पूरी पार्टी का था। लेकिन 1.5 साल में जो काम हम लोगों ने किया उसमें इस गति से हम काम नहीं कर सके और मुझे लगा कि काफ़ी लोगों को ये लग रहा था कि हम पब्लिक के प्रॉमिसेस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उस दिशा को बदलने की ज़रूरत थी। कैसे कैसे हम लोगों ने कम संसाधन होते हुए भी अपनी ताकत और नौजवानों किसानों को साथ लेकर सरकार का निर्माण किया। अब सरकार निर्माण करने के बाद अगर हम उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और हमें वो मान सम्मान और जगह नहीं मिल रही काम और ऑपरेट करने की, तो उस पीड़ा को बताने का एक फोरम होता है, उसका हमने इस्तेमाल किया। मैंने अपने परिवार से अपने जीवन में कुछ संस्कार हासिल किए हैं और कितना भी मैं किसी का विरोध करूं, वो कोई भी नेता हो, किसी दल का हो, मेरा कट्टर दुश्मन भी अगर हो किसी और दल में भी हो, तब भी मैंने कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया। अशोक गहलोत जी मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से मैंने हमेशा उनका मान सम्मान ही किया है, लेकिन अगर वर्किंग में, काम करने के तरीके में, गवर्नेंस में अगर मुझे कोई इशू दिखता है तो मेरा अधिकार है कि मैं उसमें अपना विरोध जाहिर करूं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, दुख तो हर इंसान को होता है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन उसको अब मैं समझता हूँ मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूँ वो उचित नहीं है। पब्लिक डिस्कोर्स में एक संवाद और एक शालीनता और एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए और मैंने अपने 20 साल के जीवन में कभी उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ।